बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग जहाँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं। और ये मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के। तो बेटे के लिए जो मैंने शर्ट इस्त्री की थी उसने बाद में बोला कि मैं ये नहीं पहनूंगा, उसने खैर दूसरी चेंज कर ली थी, दूसरी पहन ली। तो वो खैर इस्त्री हुई थी पहले। और यहाँ में जब मैं अपना दुपट्टा इस्त्री करने लगी तो उसके दुपट्टे के किनारे जो थे वो मोड़ने वाले थे और मैंने पीको भी नहीं करवाई थी क्योंकि नया सूट था। तो फिर मैंने पहले जल्दी जल्दी उसके किनारे फ़ोल्ड किए और फिर मैंने उसको प्रेस किया। और हम लोग काफ़ी दिनों से जाने का प्रोग्राम बना रहे थे अपनी नंद की तरफ। तो ये कि उनके घर वैसे भी बहुत मुश्किल निकलना होता है, साल में तकरीबन एक आधी चक्कर लगता है बड़ी मुश्किल से। अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया। तो हम लोग 4-5 दिन से प्रोग्राम बना रहे थे और आज भी हम लोगों का प्रोग्राम बन गया। और ये मेरा आउटफिट था जो मैंने पहनना था और बैक इसकी ब्लैक थी जो अभी मैंने जैसे दिखाई है। और ये मैंने ख़ुद स्टिच किया हुआ है, ख़ुद ही सिया है मैंने, मुझे सिलाई भी आती है। और शायद मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि मैं दिखाऊंगी किसी टाइम ना अपने जो मैं अपने कपड़े खुद सिए हुए हैं, मगर अभी वो कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। तो खैर आगे मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये रास्ते में हम लोग गैस स्टेशन गए थे वहाँ फ्यूल डलवाने के लिए। और बहुत ही अच्छा मौसम था, बादल बहुत मौसम अच्छे खासे बादल आ रहे थे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और हम लोग तकरीबन मगरिब के टाइम यहाँ से निकले थे। और जब हम लोग निकले ना, ये देखें अच्छी खासी रोशनी हो रही है। और आगे जाके मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी कि उनके घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को अंधेरा हो गया। और मैं बच्चों से हंस रही थी कि हम लोग सुबह निकले थे और शाम को पहुँचे हैं। तो क्योंकि अच्छा खासा देखे रोशनी है, मगर वो जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो अंधेरा हो चुका होगा। और मैं ये 2 दिन का क्लिप आप लोगों से शेयर करूँगी। ये जो क्लिप है ये मैं 1 दिन पहले का है जब हम लोग अपनी नंद के घर गए थे। और इसके बाद जो दूसरा क्लिप जो मैं शेयर करूँगी वो फिर मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। ये तो अभी हम लोग खैर वहाँ जब पहुँचेंगे तो तकरीबन 8 का टाइम था। हम लोग यहाँ से मगरिब के टाइम निकले थे, जब घर से निकले थे तो फिर हमें रास्ते में मगरिब की अजान हुई थी। और देखें यहाँ पे कितना अंधेरा हो रहा है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे रात के 9-10 बजे का टाइम है। और ये हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और ये अपने भांजे से मिल रहे हैं। और मैं यहाँ इनकी वीडियो बना रही थी तो इस वजह से ये और हंस हंस के मेरी तरफ देख रहे थे कि वीडियो बन रही है। तो यहाँ हम लोग सब बैठ के गपशप लगा रहे थे, काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। और ये इनके ड्राइंग रूम में मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के तुकले लगे हुए थे जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये एकदम मेरी नज़र पड़ी ना, मुझे इतने अच्छे लगे ये, क्योंकि इनके अंदर ना लाइटें लगी हुई थी जैसे कि रोशनी, और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ओरिजिनल है, जैसे हम लोग टीवी के अंदर कोई चीज़ सीन देख रहे हैं। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, मैंने काफ़ी देर इसकी ना वीडियो भी बनाई, पिक्चर भी खींची। और यहाँ इन लोगों ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। और जब दस्तरखान लगा ना तो मैंने पहले थोड़ी सी वीडियो बना ली, मगर पूरी चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं आई थी। खाना काफ़ी अच्छा था, बिरयानी थी, टिक्के थे और सालन था, फिर उसके बाद चपली कबाब थे, दूसरे कबाब थे, शीर खुरमा था। अच्छा माशाल्लाह खाना था और टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी खाना बना था। और सब ने बहुत मसलन खुश होकर भी खाया और बहुत पेट भर के खाना खाया, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। तो हम लोग हर काफ़ी देर बैठे रहे, तकरीबन हमें वापस आते हुए रात के 2 बज गए थे। और ये सेकंड डे का क्लिप है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आज मेरे ससुर की बरसी है, जिसकी वजह से हम लोग ये मैं यहाँ पे शीर खुरमा बना रही हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोग जॉइंट फैमिली है और हम लोग 4 भाई एक ही घर में रहते हैं। एक जो मेरा देवर है वो अब थोड़े महीने पहले ही सेपरेट हुए हैं। तो मेरी नंद रहती हैं और हम लोग जो 4 भाई आपस में रहते हैं ये। और जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, यानी कि खुशी का हो या कोई ऐसी मिलाद वगैरह हो, तो हम लोग सब मिलके एक जगह पे सब चीज़ें करते हैं।
और अभी ये बरसी है तो सब अपने अपनी डिशें बना के नीचे मेरे जेठ की तरफ वहीं पे जाके सब जो है ना वो जमा होते हैं, और एक ही जगह वहाँ सब नंदे भी वहीं होती हैं, देवर जेठ हम लोग सब वहीं होते हैं, और सब अपनी एक एक डिश बना के लेके आ जाते हैं। और आज मेरे ससुर की बरसी थी तो मैंने आज मीठा बनाया था, बाकी मेरी जेठानी है उन्होंने बिरयानी बनाई थी, दूसरी वाली देवरानी ने सालन बनाया था, एक और मेरी देवरानी है उन्होंने भी सालन बनाया था। तो इस तरह हम लोग आपस में ना डिवाइड कर लेते हैं, और जिसके जो दिल करता है वो अपनी मर्ज़ी से बना के ले आता है। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसी के ऊपर ये नहीं होता कि तुम ये बनाओ, हर बंदा खुद ही डिसाइड करता है कि क्या बनाना है। और यह फातिहा हो रही थी और ये कारी साहब आए थे, और माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया। पहले भी आते थे मगर वो सिर्फ फातिहा देते थे, मगर इन्होंने खैर मिलाद भी पढ़ा, थोड़ा सा नात ख़वानी पढ़ी, नात ख़वानी की, तो इनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी। और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ पर खाना लग गया है क्योंकि असर से मगरिब से पहले फातिहा हुई थी, और मगरिब की अज़ान के बाद सबने नमाज़ पढ़ी, और नमाज के बाद ये कि दस्तरख़्वान लग गया और यहाँ सब खाना खा रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।